Hello dear student, welcome back in online study class SDS Vidyapeeth, Allahabad district Maharajganj. Dear student, I am going to teach you English literature class 3 chapter 15 which name is The Small Coin and the Big Note. Dear student, in this story there has been told about the importance of a small coin and big note. मतलब इस कहानी में छोटे सिक्के और बड़े नोट के महत्व को बताया गया है कि छोटे सिक्के का क्या महत्व होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग नोट। मतलब छोटे और बड़े सिक्के या नोट का क्या महत्व होता है, इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर लिव्ड अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर चक्रवर्ती। वंस एक बार देयर लिव्ड रहते थे अ जेंटलमैन एक सज्जन आदमी कहलाने वाले मिस्टर चक्रवर्ती, यानी कि मिस्टर चक्रवर्ती कहलाने वाले एक सज्जन आदमी रहते थे। अर्थात आशय यह है कि एक बार एक ऐसे सज्जन आदमी थे जिनका नाम क्या था, चक्रवर्ती था। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। वह वाज थे ए हार्ड वर्किंग पर्सन, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति। वह एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। थ्रू honest work and careful spending he became rich। मतलब ईमानदारी पूर्ण कार्य और सचेत खर्चे से, मतलब सीमित खर्चे से और ईमानदारी पूर्ण कार्य से वह धनी हो गए थे। क्या हो गए थे? धनी हो गए थे। एज हिज वेल्थ इंक्रीज्ड he gradually became rather careless about small things। देखेंगे प्यारे बच्चों, कह रहा कि एज हिज वेल्थ इंक्रीज्ड, जैसे जैसे उनका धन इंक्रीज्ड हो गया, बढ़ गया, तो ही ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, वह धीरे धीरे बीकेम हो गए रेदर केयरलेस, अपेक्षाकृत लापरवाह, अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ों के प्रति। कह रहा है कि जैसे जैसे उनका धन बढ़ा वो छोटी चीज़ों के प्रति लापरवाह हो गए, अपेक्षाकृत अधिक लापरवाह होते चले गए। अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि ही वुड डील विथ बिग मैटर्स एंड बिग अमाउंट्स ऑफ मनी। कह रहा है कि ही वुड डील, मतलब वो सौदा करते विथ बिग मैटर्स, बड़े मामलों को, बड़ी बातों को, एंड बिग अमाउंट, और बड़ी राशियों को ऑफ मनी, धन के। अर्थात ऐसा ये है कि वो बड़े बड़े मैटर, बड़े बड़े मामले और बड़े धनराशि वाले पैसे का सौदा करते। अर्थात अब वो छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसा कि ऊपर अभी बताया गया कि जैसे जैसे उनका धन बढ़ता गया वो लापरवाह होते चले गए। ही ऑलवेज हैड 100 रुपी नोट्स इन हिज पर्स। ही ऑलवेज हैड, वो हमेशा रखते थे, क्या रखते थे? 100 रुपी नोट, 100 रुपये का नोट इन हिज पर्स, अपने पर्स में। कह रहा है कि वो हमेशा अपने पर्स में 100 रुपये का ही नोट रखते थे। नो स्मॉल नोट और कॉइन हैड एनी प्लेस इन इट, और कोई भी छोटा नोट अथवा सिक्का उनके पर्स में नहीं था। मतलब अब वो इतने धनी आदमी हो गए थे कि उनके पास न तो सिक्का था और न ही छोटे नोट थे। मतलब 100 या 100 से बड़े ही नोट उनके पर्स में हुआ करते थे। अब देखते हैं क्या होता है। आगे बता रहा है कि एज ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी। देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि एज ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी ही बॉट अ न्यू प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी इन द कंट्री साइड, सराउंडेड बाई ग्रीनरी एंड नेचुरल सीनरी वेयर नो वन लिव्ड। कह रहा है कि एज ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जब उनके पास पर्याप्त धन हो गया तो ही बॉट,
वो खरीदे, क्या खरीदे? ए न्यू प्रॉपर्टी, एक नई संपत्ति, अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी, शहर के आवाज से दूर। अर्थात वो नई संपत्ति अर्थात दूसरी संपत्ति खरीदे। कहाँ खरीदे? शहर से दूर था। इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में, सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड नेचुरल सीनरी, जो घिरा हुआ किससे था? हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों से, जो हरियाली और प्राकृतिक सीनरियों से, दृश्यों से घिरा हुआ था। ऐसे जगह पर उन्होंने प्रॉपर्टी, संपत्ति खरीदा। वेयर नो वन लिव्ड, जहाँ कोई नहीं रहता था, ऐसे स्थान पर उसने खरीदा। देयर ही बिल्ड अ न्यू लग्जरियस हाउस इक्विप्ड विथ कॉस्टली फर्नीचर, एक्सपेंसिव वुडन पैनल्स, ब्यूटीफुल कारपेट, एक्सक्लूसिव कर्टेन्स etc। कह रहा है कि देयर ही बिल्ड अ न्यू लग्जरियस हाउस इक्विप्ड विथ कॉस्टली फर्नीचर। कह रहा है कि ही बिल्ड, वो बनवाए, अ न्यू, एक नया, लग्जरियस, विलासितापूर्ण हाउस, घर, इक्विप्ड, जो सुसज्जित था, विथ कॉस्टली फर्नीचर, यानी कि कीमती फर्नीचर से, एक्सपेंसिव, खर्चीले मतलब महंगे, वुडन पैनल्स, लकड़ी के पट्टियों, ब्यूटीफुल कारपेट, सुंदर कारपेट, कालीनों, एक्सक्लूसिव कर्टेन्स, और सुंदर या अत्यधिक सुंदर चादरों से इत्यादि। कह रहा है कि वो एक ऐसा नया घर बनाए जो विलासितापूर्ण था और जो कीमती फर्नीचर, अत्यधिक खर्चीले लकड़ी के पट्टी, सुंदर कालीन और अत्यधिक सुंदर चादरों से या आवरण से जो सुसज्जित था। इतना अच्छा, इतना सुंदर वो घर बनाए थे। अब देखें आगे क्या कह रहा है। मिस्टर चक्रवर्ती लव्ड हिज न्यू हाउस एंड वॉज एगर टू लिव इन इट। कह रहा है कि मिस्टर चक्रवर्ती लव्ड हिज न्यू हाउस, मतलब मिस्टर चक्रवर्ती लव्ड, प्रेम करते थे अर्थात उनको अच्छा लगता था, हिज न्यू हाउस, उनका नया घर, एंड वॉज एगर, और उत्सुक थे, टू लिव इन इट, इसमें रहने के लिए। कह रहा है कि मिस्टर चक्रवर्ती अपने नए घर से बहुत प्रेम करते थे और वो इसमें रहने के लिए उत्सुक थे। एज सुन एज द बिल्डिंग वॉज रेडी एंड फर्निश्ड, ही एंड हिज फैमिली शिफ्टेड इन टू द हाउस। कह रहा है कि जैसे ही द बिल्डिंग वॉज रेडी एंड फर्निश्ड, जैसे ही वह भवन, वह घर, वह मकान तैयार और सुसज्जित हो गया, तो वह और उनका परिवार उस घर में शिफ्ट हो गए, अर्थात रहने के लिए चले गए। अब देखें क्या कह रहा है। दैट डे ही इनवाइटेड मेनी गेस्ट्स एंड हैड अ ग्रैंड हाउस वार्मिंग पार्टी। कह रहा है कि उस दिन, दैट डे, उस दिन ही इनवाइटेड, वो आमंत्रित किए, मेनी गेस्ट, कई अतिथियों को। कह रहा है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी का नया घर बनता है तो गृह प्रवेश किया जाता है, तो अपने दोस्तों, मित्रों और अन्य साथी गणों को खिलाया जाता है। तो वही चीज़ ये भी किए। उस दिन वे अपने कई अतिथियों को आमंत्रित किए और एक घर पर शानदार गर्मजोशी का पार्टी रखे। द टेलीफोन कनेक्शंस वर एक्सपेक्टेड इन अ डे आर टू। कह रहा है कि टेलीफोन का कनेक्शन भी 1 अथवा 2 दिन में ये उम्मीद किया गया, ये आशा किया गया कि वो लग जाएगा। द चक्रवर्ती फैमिली वॉज फुल ऑफ जॉय। चक्रवर्ती परिवार आनंद से भरा हुआ था, प्रसन्नता से भरा हुआ था। दे वेंट टू स्लीप रेदर लेट। दे वेंट, वे गए, टू स्लीप, सोने, रेदर लेट, अपेक्षाकृत देर से, वे अपेक्षाकृत देर से सोने गए। जैसे कोई भी फंक्शन होता है घर में तो खिलाते पिलाते थोड़ा लेट हो ही जाता है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि दे वेंट टू स्लीप रेदर लेट, वे अपेक्षाकृत देर से सोने के लिए गए। देन इन द मिडिल ऑफ द नाइट मिस्टर चक्रवर्ती योक फीलिंग ए बाइट इरिटेटेड बाय स्मोक। कह रहा है कि देन, तब, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में, तब मध्य रात्रि में मिस्टर चक्रवर्ती योक, मिस्टर चक्रवर्ती जगे। क्यों जगे? फीलिंग ए बाइट इरिटेटेड बाय स्मोक, मतलब सिगरेट पीने के लिए, धूम्रपान करने के लिए। जैसे जब कोई
धूम्रपान करता है तो उसकी थोड़ी लत होती है, जब वो नींद खुलती है तो वो उसको सिगरेट या सुर्ती जो जैसा भी हो उसे आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि मध्य रात्रि में मिस्टर चक्रवर्ती जगे और उन्हें धूम्रपान करने का आवश्यकता महसूस हुआ। ही रब्ड हिज आइज, वे अपनी आँखों को रगड़े। जैसे लोग जगते हैं तो पहले अपनी आँखों को मलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि वो अपनी आँखों को मले। ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट द विंडो कर्टेन्स हैड caught फायर। कह रहा है कि एक छोटी सी सर्किट के कारण खिड़की का जो चादर लगा हुआ था, आवरण लगा हुआ था, उसमें आग पकड़ लिया था। अब देखिए क्या होता है, खिड़की पर जो आवरण लगा हुआ था, जो कंबल या चादर या पर्दा लगा हुआ था, उस पर क्या हुआ था, आग पकड़ लिया था। इंस्टिंक्टिवली ही स्प्रैंग आउट ऑफ बेड, कह रहा है तुरंत वह बेड के पास कूदे। ग्रैब्ड हिज वैलेट, और अपने पर्स को पकड़े। किप्ट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, जो टेबल के बगल में रखा हुआ था। ओक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपने पत्नी और बच्चे को जगाए। एंड टुक देम आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर लेके चले गए। एंड लिव्ड इनटू हिज कार, और अपनी कार में कूद गए, बैठ गए। अब देखें क्या होता है। ही ड्रोव फास्ट टू ए कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन बूथ टू रिंग अप द फायर ब्रिगेड। ही ड्रोव, वह चलाए क्या, कार, वह कार चलाए फास्ट, तेज, वह कार को तेज से चलाए। टू ए कॉइन ऑपरेटेड, मतलब जो सिक्के से संचालित होता था टेलीफोन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सिक्के डालने से ये ऑपरेट होता है, मतलब सिक्के डालने पे ये काम करता है। तो वही कह रहा है, ही ड्रोव फास्ट टू अ कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन बूथ टू रिंग अप द फायर ब्रिगेड, मतलब फायर ब्रिगेड के पास फोन करने के लिए वो सिक्के से संचालित होने वाले टेलीफोन बूथ के पास जाने के लिए तेजी से गाड़ी को चलाए। अलास टू हिज डिसमे ही डिस्कवर्ड दैट though he had plenty of money, he did not hide a single coin in his purse। कह रहा है टू हिज डिसमे, मतलब उनके घबराहट के प्रति, अर्थात जल्दबाजी में, घबराहट में। ही डिस्कवर्ड, खोजे। दैट, उसे, अर्थात टेलीफोन को। थ्रो ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कह रहा है कि जल्दबाजी में, घबराहट में वह धन, पर्याप्त धन जो रखे थे, खोजे। He did not hide a single coin in his purse, लेकिन उनके पर्स में मतलब एक भी सिक्का नहीं था। कह रहा है अलास, मतलब ये दुखद है। अलास दुख का सूचक ये वर्ड होता है, अलास दुख सूचक शब्द है ये। अलास टू हिज डिसमे ही डिस्कवर्ड दैट थ्रो ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कह रहा है कि हड़बड़ाहट में, उनकी घबराहट के प्रति या घबराहट में वह उसे खोजे, और यद्यपि उनके पास पर्याप्त धन था। He did not hide a single coin in his purse, लेकिन फिर भी उनके पर्स में एक भी सिक्का नहीं था। अर्थात जैसा कि यह पहले ही बताया गया है कि वो 100 का नोट रखते थे या उससे बड़ा, लेकिन उससे छोटा नोट या सिक्का नहीं रखते थे। तो वही कह रहा है उनकी घबराहट बढ़ गई और वो उसे खोजे, यद्यपि उनके पास पर्याप्त धन था, लेकिन उनके पर्स में एक भी सिक्का नहीं था। He then drove to a friend who lived 12 kilometers away, woke him up and used his telephone to call the firemen। कह रहा है कि he then drove to a friend, तब वो एक मित्र के पास गए, who lived 12 kilometer away, जो 12 किलोमीटर दूर रहता था। woke him up, उसे जगाए, and used his telephone to call the firemen, और फायरमैन के पास फोन करने के लिए उसके फोन का प्रयोग किए। आगे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर उसके पास सिक्के रहे होते तो वो तुरंत फ़ोन कर दिया होता और फायर ब्रिगेड वाले आ गए होते और आग बुझ गई होती, लेकिन चूंकि अब वो बड़ा आदमी हो गया था तो सिक्के को महत्व नहीं देता था। अब देखें क्या होता है। बाय द टाइम द फायरमैन रीच्ड हिज हाउस द फायर हैड स्प्रेड एंड a good part of house was burnt down। कह रहा है कि by the time
मतलब समय से द फायरमैन रीच्ड, मतलब जब उनको सूचना मिला तो वही कह रहा है समय से जो फायरमैन थे वो उसके घर पहुंचे। द फायर हैड स्प्रेड, लेकिन आग फैल चुकी थी। एंड ए गुड पार्ट ऑफ द हाउस, और घर का अधिकांश भाग वाज बर्न डाउन, वो जल गया था। द फायरमैन स्ट्रगल टू पुट आउट द फायर, जो फायरमैन के लोग थे उन्होंने आग को बुझाने में संघर्ष किया। बट एज दे हैड रीच्ड टू लेट, लेकिन जब वो पहुंचे तो काफ़ी देर हो गई थी। दे कुड मैनेज टू सेव ओनली अ पार्ट ऑफ हाउस, दे कुड मैनेज, वो व्यवस्थित कर सके, टू सेव बचाने में, ओनली अ पार्ट ऑफ हाउस, घर का केवल एक हिस्सा, वे घर का केवल एक हिस्से को बचाने में व्यवस्थित कर सके, यानी बचा सके। द चक्रवर्ती फैमिली वॉज वेरी सैड, चक्रवर्ती परिवार बहुत ही दुखी था। कोई भी हो जिसका ही घर जल जाएगा वो दुखी हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है। इफ मिस्टर चक्रवर्ती हैड अ 1 रुपी कॉइन रेदर देन द 100 रुपी नोट्स, ही कुड हैव कॉल्ड द फायर ब्रिगेड इन टाइम एंड सेव्ड हिज हाउस। कह रहा है कि यदि मिस्टर चक्रवर्ती के पास 1 रुपये का सिक्का होता, रेदर देन 100 रुपी नोट, मतलब 100 रुपये के नोटों की अपेक्षा, यानी कि मिस्टर चक्रवर्ती के पास यदि 100 रुपये के नोट की अपेक्षा 1 रुपये का सिक्का रहा होता तो ही कुड हैव कॉल्ड द फायर ब्रिगेड इन टाइम, तो वो समय रहते फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन कर दिए होते। एंड सेव्ड हिज हाउस, और अपने घर को बचा लिए होते। सिंस ही हैड ओनली बिग नोट, क्योंकि उनके पास केवल बड़े ही नोट थे, तो ही लॉस्ट अ हाउस दैट कास्ट हिम 20 lakhs। कह रहा है कि चूंकि उनके पास केवल बड़े ही नोट थे तो उन्होंने अपने घर को खो दिया, जिसकी उन्हें 20 लाख की कीमत चुकानी पड़ी। या ये कह सकते हैं जो घर उनका नुकसान हुआ था, जला था, उसकी कीमत कितनी थी? 20 लाख। दैट कॉस्ट हिम, मतलब जो उन्हें कीमत चुकानी पड़ी 20 lakhs, 20 लाख। स्मॉल थिंग्स विच वी ऑफन निग्लेक्ट कैन समटाइम्स बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन बिग थिंग्स। कह रहा है कि छोटी चीज़ें जिसको हम प्रायः नज़रअंदाज कर सकते हैं, कर देते हैं, कैन समटाइम्स, वो कभी कभी हो सकती हैं, मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, दैन बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ों से भी। कह रहा है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं वो कभी कभी बड़ी चीज़ों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये रहा कहानी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में ये बताया है इम्पॉर्टेंट ऑफ स्मॉल कॉइन एंड बिग नोट। तो अब हम समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।